नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 20 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में HCL टेक के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रोशनी नाडर मल्होत्रा। रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL टेक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुई हैं। यह अपने पिता शिव नाडर का स्थान ग्रहण करेंगी। HCL की स्थापना 11 अगस्त 1976 को हुआ था और HCL का हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में IOC ने 2022 में आयोजित होने वाले डैकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2026। IOC ने 2022 में आयोजित होने वाले डैकर युवा ओलंपिक को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC की स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था। IOC का हेडक्वार्टर लाजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है और IOC के वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में CBSE ने AI करिकुलम को इंटीग्रेट करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, IBM। CBSE ने AI करिकुलम को इंटीग्रेट करने के लिए IBM के साथ समझौता किया है। CBSE ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कक्षा 11 और 12 के लिए एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को एकत्रित किया है और यह पाठ्यक्रम IBM के सहयोग से विकसित किया गया है। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE का स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुआ था। CBSE का हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में SBI कार्ड्स के नए MD एंड CEO कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अश्वनी कुमार तिवारी। अश्वनी कुमार तिवारी SBI कार्ड्स के नए MD और CEO बने हैं। अश्वनी कुमार तिवारी को इस पद के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया गया है। यह हरदयाल प्रसाद का स्थान लेंगे। SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार हैं और SBI का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को 15,000 रुपये की धनराशि देने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण मृत्यु होता है अगर किसी भी व्यक्ति का, तो मृतक के परिवार को 15,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। वह उसके अंतिम संस्कार के लिए दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने यह घोषणा किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 के कारण अगर मरता है तो उसके परिवार को यह धनराशि दी जाएगी ताकि उसका ठीक ठाक से अंतिम संस्कार हो सके। आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 है। पहली अमरावती है जो विधायी राजधानी है, दूसरा विशाखापट्टनम है जो कार्यकारी राजधानी है और तीसरा कर्नूल है जो न्यायिक राजधानी है। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है।
आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य संस्कृति परिषद को गठन करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की लोक कलाओं और संस्कृति को बचाए रखने के लिए तथा उसको बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में खोला है। चमड़ा कारीगरों के हाशिए पर रहने वाले समुदाय को प्रशिक्षित करने के लिए इस प्रशिक्षण केंद्र को दिल्ली में खोला गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और दिल्ली में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरेला पर्व के मौके पर स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने हरेला पर्व के मौके पर स्मृति वन का उद्घाटन किया है। हरेला पर्व मानसून के शुरुआत का प्रतीक होता है और उसी के कि आगमन पर हरेला पर्व मनाया जाता है। ये वर्ष भर में 3 बार मनाया जाता है 3 पहाड़ी क्षेत्रों में। अब उत्तराखंड के जो राजधानी है वो देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या 71 है और उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। फूलों की घाटी चमोली और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल के लिए कितनी धनराशि देने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 795 करोड़। नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल के लिए 795 करोड़ की धनराशि देने की मंजूरी प्रदान की है। पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात से क्षतिग्रस्त हुए आधारभूत संरचना को पुनः निर्माण करने के लिए नाबार्ड द्वारा यह धनराशि प्रदान की गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, विधानसभा सीटों की संख्या 295 है और पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और सुंदरवन नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों को मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने घोषणा किया है कि कोविड-19 ड्यूटी के दौरान अगर कोई भी आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अगर मृत हो जाती है, उसका मृत्यु हो जाता है, तो उसके परिवार को जब तक उसका रिटायरमेंट का समय होता है पेंशन के रूप में, अगर वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो उसको 7,500 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा उसके परिवार को, और आशा बहू है तो 5,000 रुपये पेंशन के रूप में उड़ीसा सरकार देने की घोषणा की है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या 147 है और उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। दोस्तों आइए अब कल के प्रश्न का जवाब देखते हैं।
जिसका उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही दिया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित किया है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जो है कि कोरोश्योर विकसित किया है। इसका सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: आशीष सिंह जी, रितु ओझा जी, मनीष कुमार जी, सचिन यादव जी, जितेंद्र कुमार जी, प्रीतेश शर्मा जी और फार फ्रंट सेम जी। ये जो है कि सभी लोग सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिए थे। आइए अब आज के प्रश्न को देखते हैं। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।